नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सुरेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुरेंद्र खापरे मैथ्स में। आज की हमारी क्लास है रियल नंबर की क्लास थर्ड, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पूर्णांक कौन कौन से? 12, 15 और 21 का। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम 12 और 25 और 21 के फैक्टर फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 12 के फैक्टर होंगे हमारे 3 इंटू 2 इंटू 2। मैं इस पे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे हम 15 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 5। उसके बाद करेंगे हम 21 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 7। ठीक है, 3 इंटू 7। अब हम इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। इनके एचसीएफ होंगे वह नंबर जो तीनों के फैक्टर में कॉमन हो तथा सबसे बड़ा हो, उसकी हमको छोटी पावर लेनी है। उसकी हमको छोटी पावर लेनी है। इन तीनों नंबर में कॉमन सबसे बड़ा नंबर है, यहाँ पर है 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर 3। 3 की सबसे छोटी पावर है 1, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर 1 कम 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3। ये हमारा हो गया एचसीएफ। ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ। ये हमारा एचसीएफ है। ये हमारा एचसीएफ है। अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम के लिए हम एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम एलसीएम वह नंबर होगा जो कि तीनों में कॉमन हो और उसकी सबसे बड़ी पावर लेंगे, और जो नंबर कॉमन नहीं है वो भी एलसीएम में आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों में कॉमन कौन सा नंबर है? 3 है। 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3 की सबसे बड़ी पावर 1 है। उसके बाद जो नंबर कॉमन नहीं वो भी आ जाएगा, जैसे कि 2 का स्क्वायर कॉमन नहीं है पर वो भी आ गया। जैसे 5 5 भी कॉमन नहीं है, 5 भी आ जाएगा। 7 7 भी कॉमन नहीं, 7 भी आ जाएगा। अब इनकी हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखेंगे यहाँ पर की, तो ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा इसका आंसर 4 पंजे 20 और 20 दिया 60 और 7 60 सत्ते 420। 420 ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो गया। ये हमारा एलसीएम हो गया। ये एलसीएम हो गया। बस यही हमको इसमें निकालना था। क्वेश्चन है हमारा 8, 9 और 25 का एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करना है हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक है, हम करते हैं। पहले हम 8, 9 और 25 के फैक्टर लिखेंगे। 8 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर में लिख सकता हूँ 2 का क्यूब। उसके बाद 9 के हमारे फैक्टर होते हैं 3 इंटू 3। इसे मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। उसके बाद हमारे 25 के फैक्टर होते हैं 5 इंटू 5। इसे मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। अब हम इनके एचसीएफ निकालेंगे और इनका एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ वह कॉमन नंबर जो कि तीनों फैक्टर में कॉमन हो तो सबसे बड़ा नंबर हो, उसकी हम सबसे छोटी पावर लेंगे एचसीएफ के लिए। तीनों में कॉमन कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए इनकी एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा। एचसीएफ 1 आया। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बराबर एलसीएम सबसे छोटी वह संख्या जो कि इन दी गई संख्याओं से विभाजित हो, वो हमारा एलसीएम होता है। वो एलसीएम होता है। एलसीएम क्या होगा? वो है कॉमन नंबर जो तीनों के फैक्टर में हो तथा सबसे छोटा नंबर हो और उसकी सबसे बड़ी पावर लेते हैं।
इनमें कॉमन कोई नंबर नहीं है तथा जो नंबर कॉमन नहीं होते हैं उनको भी हम इसमें लिखते हैं, लेते हैं। तो देखिए 2 का क्यूब कॉमन नहीं है, फिर इसको लिखेंगे। 3 का स्क्वायर कॉमन नहीं है, इसको भी लिखेंगे। 5 का स्क्वायर कॉमन नहीं है, पर इसको भी लिखेंगे। ठीक है, अब हम इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का क्यूब 8 होता है। टू का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। इन सबकी हमको आपस में इंटू करना है। पहले करेंगे आप 25 की इंटू 8 में। ठीक है, ये हो जाएगा 200। अब 200 की इंटू करेंगे आप 9 में, ये हो जाएगा आपका 1800। ये आ गया आपका एलसीएम, ये एलसीएम आ गया। ठीक है, हमसे हमारे क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज पूछी गई थी। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज पूछी गई थी। तो आप लिखेंगे यहाँ पर आंसर बराबर एचसीएफ, एचसीएफ बराबर से 1, और एलसीएम में लिखेंगे एलसीएम बराबर 1800, 1800। यही था हमारा क्वेश्चन, ये सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमको एचसीएफ दिया है और दो संख्या दी है 306 और 657 तथा इनका एचसीएफ दिया है हमें 9 और इनका हमसे एलसीएम पूछा गया है। तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे फार्मूले के जरिए। ठीक है, आइए फार्मूला है हमारा, फार्मूला है ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ पर हमारा ए है, ए बराबर है हमारा 306 तथा बी बराबर है हमारा 657, 657। हमें निकालना है एलसीएम। तो फार्मूले का हम इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे, फार्मूले का पक्षांतर करेंगे हम इस तरीके से, ए इंटू बी बराबर एलसीएम। अब एचसीएफ यहाँ पर गोए में है, एचसीएफ यहाँ पर वहां में लिखा है। जब ये इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा भाग में। जब कोई गोए की संख्या की पक्षांतर होती तो वो संख्या भाग में आ जाती है। एचसीएफ हमारे यहाँ भाग में आ जाएगा। इसके बाद हम फार्मूले में मान रख देंगे। ठीक है, फार्मूले में मान रख देंगे। मान रखने पर, मान रखने पर, ठीक है, ए की जगह ए का मान, ए का मान कितना है हमारा, ए का मान था, एक मिनट है, ए का मान है हमारा 306, ए का मान है हमारा 306, बी का मान है हमारा 657 बटे 9, 9 से इसको काट देंगे, 9 एकम 9, 9 तिया 27, बचे 3, ये होगा 36, 36 होगा, 9 चौको 36। ठीक है, 9 चौको 36, 9 चौको 36। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 34 और 657 की। 34 मल्टीप्लाई बाय 657, 657। अब हम थोड़ा रफ्कार करेंगे, यहाँ पर रफ्कार करेंगे हम 657 इंटू 34, 4 सत्ते 28 हासिल के 2, 4 पंजे 20 प्लस 2 22 हासिल के 2, 4 चिंग 24 प्लस 2 26 इंटू 30 आते 21 हासिल के 2, 3 पाँचे 15 और 2 17 हासिल का 1, 3 18 और 1 19
इनको टोटल कर देंगे। 8, 2 और 1 3, और 6 और 7 13 की 3, हासिल का 1, और 9 और 1 10 और 2 12, हासिल का 1, और 1 और 1 2। ये हो जाएगा हमारा 2200, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 22 33 8, 22 33 8। इसको हम थोड़ा छोटा कर देंगे, 22 33 8। ठीक है, ये हमारा रफ्कार है। इनका हमारा इंटू आएगा, इनका हमारा इंटू आया 22 33 8, 22 33 8। हमसे पूछा था एलसीएम, एलसीएम बराबर हो जाएगा हमारा 22 33 8। यही हमारा आंसर है, ये हमारा सवाल का आंसर भी है। ठीक है, इस रफ्तार को आप हटा सकते हैं। ये एक फार्मूला है, दो संख्याओं की गुणा ए इंटू बी की गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होती है। ये बात हमें चेक करनी होती है, क्वेश्चन में हम इसका यूज करेंगे। पहले उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे क्वेश्चन में, फिर हम इस फॉर्मूले को लगाकर चेक करेंगे। आपका क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन लिखा पूर्णांकों के एचसीएफ याद कीजिए तथा उनके एलसीएम और एचसीएफ की जांच कीजिए कि दो अंकों का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम होता है। ठीक है, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का। हम पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, फिर हम उनकी जांच करेंगे। पहले लिखूंगा मैं 26, फिर लिखूंगा 91। यहाँ पर लिखूंगा मैं 26 के फैक्टर, 26 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 13, 91 के फैक्टर होंगे 7 इंटू 13। अब इनका एचसीएफ लिखेंगे हम। एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या जो कि दोनों को फैक्टर में कॉमन हो तथा उसकी छोटी पावर लेंगे हम। यहाँ पर कॉमन संख्या है 13, 13 की सबसे छोटी पावर है यहाँ पर 1। ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। हमारा एचसीएफ हो गया। अब निकालेंगे हम एलसीएम। एचसीएफ है हमारा 8। अब निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम वह संख्या होगी जो दोनों के फैक्टर में कॉमन होगी तथा उसकी सबसे बड़ी पावर लेंगे हम, और जो संख्या कॉमन नहीं होगी उनको भी लेते हैं हम इसमें एलसीएम में। तो 13 इंटू 2 इंटू 7। अब इन सब की हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम गुणा करेंगे 13 की गुणा 7 में, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। 13 की गुणा 7 में करेंगे, हो जाएगा ये हमारा 91। 13 सत्ते 91। अब 91 का डबल कर देंगे, 91 का डबल कर देंगे। 91 का डबल होता है 182। ये आपका एचसीएफ, सॉरी ये आपका एलसीएम आ गया। एलसीएम, ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम आ गया। यहाँ तक ये सवाल पिछले सवालों के जैसा था जिनमें हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर रहे थे। तब यहाँ से इसमें हम एक स्टेप आगे करेंगे जो इसमें पूछा उन्होंने। इसमें पूछा उन्होंने कि बताइए दो नंबर्स की गुणा, ए और बी दो नंबर हैं, उनके एलसीएम और एचसीएफ की जो गुणा होती है उसके बराबर होती है। दो नंबर की गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होती है, उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होती है। यहाँ पर है दो नंबर की गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होती है। तो दो नंबर कौन कौन से हमारे, पहला नंबर है हमारा 26 और दूसरा है 91। ठीक है, पहला हमारा 26 और 91। यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं। अच्छा ठीक है, ये है आपका
26 तथा बी है आपका 91। अब इस मान को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, इस फॉर्मूले में इस मान को हम रख देंगे। ठीक है, देखिए एक ही जगह पे एक का मान रखो, एक ही जगह आप 26 लिखेंगे। आप 26 इंटू बी की जगह पे लिखेंगे 91। 91 इंटू उनका एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम कितना निकला था इन दोनों नंबर्स का? एलसीएम निकला था 182। 182 इंटू एचसीएफ कितना निकला था? एचसीएफ का इनका 13। एचसीएफ 13 था, एलसीएम 182 था। ठीक है, अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 26 की मल्टीप्लाई करेंगे 91 में। ठीक है, तथा 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 182 में। ठीक है, इस तरफ को बोलेंगे हम, इस तरफ जो हमारा राइट हैंड साइड पर इसको हम राइट हैंड साइड लिखेंगे। इस जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, छब्बीस का पहाड़ा पर ये 26 एकम 26 हासिल के 2, 26 नम 234। 26 नम होते हैं 234। 234 में 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 236। 236 यहाँ लिख देंगे हम 236। ठीक है, अब हम इस तरफ करेंगे 182 में 13 का गुणा करेंगे हम। यहाँ लिखेंगे हम 182 गोए 13। लिखिए 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ मैं। 13 दूनी 26 यहाँ से लाई 2। ठीक है, 13 अट्ठे 104। 104 और 2 को प्लस करूंगा तो मैं हो जाएगा 106। 106 का 6 आ जाएगा, 10 हमारा बचेगा हासिल का। ठीक है, उसके बाद 13 एकम 13 और 10 23 हो जाएगा। ये सब हमारा रफ्कार है, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सेम आया है। ठीक है, जांच भी हमारी सही हुई है। ठीक है, जांच भी हमारी सही हुई है। ठीक है, इसको आप चाहें तो यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। इसको हमने इतनी स्टेपों में इसको हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन और है, इसे हम अगले पेज पर देखेंगे। ये है अगला अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा 336 एंड 54 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। उसके बाद हमें जांच करनी है कि दो नंबर्स की गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के बराबर होती है। देखिए आप, पहले लिखूंगा मैं 336 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। थोड़ा सा रफ्कार करना पड़ेगा, नंबर थोड़ा बड़ा है इसलिए। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम 336, इसके हम गुणनखंड निकालेंगे। 2 एकम 2, इधर 13 हो जाएंगे, 2 छींग 12, इधर 16 होगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 21। 3 से डिवाइड नहीं हुआ, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7। ठीक है, यहाँ पर 2 कितने आए हमारे? 1 2 3 4। 4 बार 2 आया तो मैं लिखूंगा, 4 बार 2 आया तो मैं लिख दूंगा 2 की पावर 4 इंटू 3 कितनी बार आया हमारा? 1 बार है 3। उसके बाद 7 कितनी बार आया? 1 बार है। ये हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए।
इसे मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, ये हमारे 36 के फैक्टर निकल गए। अब हम निकालेंगे 54 के फैक्टर। यहाँ लिखेंगे 54, 54 को डिवाइड करेंगे 2 से, 27 बार डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 27 को, 9 बार डिवाइड हो जाएगा। फिर 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 बार डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 को, 1 बार डिवाइड हो जाएगा। इसके हमारे फैक्टर बनेंगे। इनमें 3 कितनी बार आया है? 3 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 टाइम आया है। तो हम लिखेंगे 3 का क्यूब इंटू 2। ठीक है, ये इसके फैक्टर बन गए। मैं इसको मिटा दूंगा। अब लिखेंगे हम यहाँ पे 54 बराबर से 3 का क्यूब इंटू 2। ठीक है, अब हम इनका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ वह नंबर होगा जो दोनों में कॉमन, उसकी सबसे छोटी पावर लेंगे। दोनों में कॉमन नंबर क्या है? एक तो यहाँ पर हमारा 2 है दोनों में कॉमन नंबर, उसके बाद दोनों में कॉमन नंबर 3 भी है। इनकी सबसे छोटी पावर, 2 की सबसे छोटी पावर क्या है? 2 की सबसे छोटी पावर है 1, तो 2 ले लिया। 3 की सबसे छोटी पावर क्या है? 1, तो 3 ले लिया। इनकी हम आपस में इंटू कर देंगे, तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ बराबर 6 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे इन नंबर्स का एलसीएम। एलसीएम एलसीएम क्या है? एलसीएम होगा, पहले कॉमन नंबर की सबसे बड़ी पावर लेंगे हम इसमें। कॉमन नंबर क्या है? कॉमन नंबर दोनों में 3 और 2। 2 की सबसे बड़ी पावर 4 और 3 की सबसे बड़ी पावर 3। उसके बाद जो नंबर कॉमन नहीं है उनको भी ले लेंगे हम। फिर क्या है? 7 है हमारा। 2 की पावर 4 का मतलब होता है, 2 की पावर 4 को लिखेंगे हम 16, और 3 की पावर 3 को लिखेंगे 27। 7 ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब आप इंटू करेंगे, 16 की इंटू करेंगे आप पहले 7 के साथ। 16 की इंटू करेंगे आप 7 के साथ। ठीक है, इससे आपकी गणना थोड़ी आसान हो जाएगी। 16 सत्ते होते हैं 112। अब 112 की इंटू करेंगे आप 27 में। 112 की इंटू करेंगे अब आप 27 में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 27 दूनी होते हैं 54, हासिल के 5, और 27 से कम 27, 27 और 5 हो जाते हैं 32, 2 हासिल के 3 बचे। अब 27 से कम 27 और 3 30 हो जाएंगे। ये आ गया हमारा इनका एलसीएम। आप चाहें तो वहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो वहाँ ऐसे लिख कर भी कर सकते हैं। ठीक है, 112, आप चाहें तो वहाँ को ऐसे भी कर सकते हैं, 112 इंटू 54 लिख कर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम उनकी जांच करेंगे फॉर्मूले से। फॉर्मूला हमारा ए इंटू बी बराबर एच सी एफ इंटू एलसीएम। तो मान रखेंगे हम, ए का मान कितना है? ए बराबर कितना है और बी बराबर कितना है? ए बराबर है हमारा 336, बी बराबर है 54। बस हम मान रखेंगे अब। यहाँ पर मान रखेंगे हम। मान होगा 336 इंटू 54 बराबर से, इनका एलसीएम और एचसीएफ कितना निकला था?
नंबर्स का एलसीएम निकला था हमारा 3024, एचसीएफ निकला था 6। 6 इंटू 3024। अब हम इनकी इंटू करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम रफ्कार भी करेंगे। ठीक है, 336 इंटू 54, 4×6 = 24, 4 हासिल के 2, 4×3 12 और 2 14, बचा 1, 4×3 12 और 1 13, इंटू लगेगा 5×6 = 30, हासिल के बचे 3, 5×3 15 और 3 हासिल के बचा 1, 5×3 15 और 1 15 और 1 5×3 15 और 1 16। ठीक है, 4 4 8 और 3 11, बचा 1, 6 और 2 हो जाएंगे हमारे 8, और 6 और 2 हमारे 8 हो गए, और एक एक हमारा ऐसा कैसा बचेगा, तो 18 144 हमारा यहाँ 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 पर लिखा जाएगा। 18 144 बराबर का साइन लगाएंगे, इस रफ्कार को हम हटा देंगे। अब हम लिखेंगे 3024 में वहाँ करेंगे हम, सॉरी 3024 में इंटू करेंगे 6 से। 6 चौको 24, बचे 2, 6 दूनी 12 और 2 14, हासिल का 1, 6 शून्य शून्य 1, एक प्लस हो गया, शून्य में 1 आ गया, 6×3 18, इंटू लग जाएगा, नहीं इंटू नहीं लगेगा, ऐसे ही आएगा, एक ही संख्या ना इसलिए इंटू नहीं लगेगा, यही आ गया हमारा। इसको हम यहाँ लिख देंगे 18 144। यहाँ पर हमारी वहाँ भी सही आई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमारी राइट हैंड साइड, दोनों सेम है, दोनों बराबर हैं, ये हमारा वेरिफिकेशन भी, हमारी जांच भी सही हुई। ठीक है, इतना इस क्वेश्चन को हमने इस पेज पर किया है, बाकी इससे पहले का हमने आधा क्वेश्चन उस पेज पर किया है। ठीक है, इसे मैं यहाँ से वहीं चिपका देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, जितना अगला उस पेज पर लिखा वो मैंने यहाँ ला के लगा दिया। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।